नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। बिहार में पहले चरण मतदान कल यानी 6 नवंबर को है। 115 विधानसभा क्षेत्र के 45,341 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 6 विधानसभा क्षेत्रों के 2,135 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक ही वोटिंग होगी। बुधवार सुबह से ही डिस्पैच सेंटरों से मतदान कर्मी ईवीएम, वीवीपैट और अन्य सामग्री लेने में जुट गए। आज शाम तक सभी मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल पहुंच जाएंगे। गुरुवार सुबह 5 बजे ही बूथ लेवल एजेंटों की मौजूदगी में मॉक पोल किया जाएगा। इसके 2 घंटे बाद यानी 7 बजे मतदान शुरू होगा। वोटिंग के दिन महिलाओं के खाते में 10,000 भेजने पर कांग्रेस की आपत्ति। बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार खत्म हो गया है। मंगलवार को पटना में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वोटिंग वाले दिन 6 नवंबर को महिलाओं के खाते में पैसे भेजने के निर्णय पर आपत्ति जताई। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग को यह सब देखना चाहिए। पहले ऐसे मामले पर रोक लगाई जाती थी। बिहार वासियों को 25 लाख का इलाज फ्री मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अब थम गया है। पहले चरण की 121 सीटों में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके चलते आज प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए डोर टू डोर मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। वहीं दूसरे चरण का भी चुनाव प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता आज रैलियां करेंगे। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार के तमाम इलाकों के मतदान केंद्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो रही है। इस लाइव ब्लॉग में हम बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। हर बूथ पर सशस्त्र बल, सभी सीमाएं सील। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। चुनाव कार्य में करीब 4.5 लाख सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, जिनमें 1,500 कंपनी केंद्रीय बल शामिल है। इसके अलावा बिहार पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र बल, एसएसबी, होमगार्ड आदि की भी ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव को देखते हुए नेपाल सहित सभी जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। दियारा क्षेत्र में घुड़सवार दल को तैनात किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर पटना की सड़कों पर लगा जाम। पटना में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा है। श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा पाठ कर रहे हैं। घाटों पर भीड़ उमड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ पटना की सड़कों पर जाम लगा है। पटना के दीघा AIMS पाटलिपथ रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। करीब 3.5 किलोमीटर तक लोग फंसे हुए हैं। जाम में स्कूल बस भी फंसी हुई है। इसके अलावा अटल पथ, घुड़दौड़ रोड, दीघा चौक पर लगा भीषण जाम है। अखिलेश केशव एक साथ हंसते बतियाते दिखे। राजनीति में धुर विरोधी आपस में कितने मिलनसार होते हैं, ऊपर की तस्वीर सटीक बैठती है। बिहार में पहले फेज की वोटिंग के लिए आज मंगलवार को प्रचार का शोर थम गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और सपा मुखिया अखिलेश यादव बिहार में थे। दोनों का एक वीडियो सामने आया है, जो पटना एयरपोर्ट का है। अखिलेश और केशव एक साथ हंसते मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं। दोनों के बीच बातचीत भी हो रही है। अक्षरा सिंह ने तेज प्रताप से मांगी 1 कट्ठा जमीन, बोले दे देंगे। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह मंगलवार को तेज प्रताप के सपोर्ट में उतरी। वो महुआ पहुंची और तेज प्रताप यादव के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मजाकिया लहजे में तेज प्रताप से कहा कि अगर आप जीत जाएंगे तो यहीं पर मुझे 1 कट्ठा जमीन दे दीजिएगा। तेज प्रताप ने जवाब दिया, बिल्कुल देंगे। महागठबंधन की तरफ से नई घोषणाएं, माई बहनों को एक मुश्त 30,000 रुपए देंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पहले फेज 121 सीटों के प्रचार के अंतिम दिन एनडीए की घोषणाओं के काउंटर में महागठबंधन की तरफ से नई घोषणाएं की। प्रचार के लिए पटना से निकलने के पहले सुबह में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बन रही है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार द्वारा जीविका से जुड़ी हर महिला को दिए जा रहे 10,000 रुपए के काउंटर में कहा 2026 की 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पूरे 12 महीने की माई बहन मान योजना की राशि 30,000 रुपए सभी माता बहनों के खाते में डाल देंगे। इस तरह पूरे 5 साल के कार्यकाल में हर महिला को 1,50,000 रुपए देंगे। छठ बाद काम पर दूसरे प्रदेश लौट रहे लोग। छठ पर्व के बाद बिहार से लाखों प्रवासी मजदूरों का अन्य राज्यों में पलायन चल रहा है। पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ में ज्यादातर प्रवासी मजदूर ही दिखाई दे रहे हैं, जो रोजगार की तलाश में अपने काम पर लौट रहे हैं। यह स्थिति राज्य में रोजगार के अवसरों की कमी को दर्शाती है। प्रवासियों का कहना है कि बिहार में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है, जिसके कारण उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर पैसा कमाना पड़ता है। प्रवासियों का साफ कहना है कि हमारा मुद्दा चुनाव नहीं, परिवार और पैसा है। उनका मानना है कि परिवार और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पलायन करना जरूरी है, क्योंकि बिहार में न कोई फैक्ट्री है और न ही रोजगार।
प्रियंका गांधी बोली, अंग्रेजों का नहीं अब मोदी का साम्राज्य। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिहार के बेतिया के छनपटिया पहुंची हैं। उन्होंने सभा में कहा कि 20 साल में सरकार ने बस आपको संघर्ष करने की आदत डलवाई। चंपारण की धरती से ही आजादी के आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ के किसानों की आवाज महात्मा गांधी तक पहुंची और वो यहाँ तक आए। आज अंग्रेजों का नहीं मोदी का साम्राज्य है। इस राज में सब कुछ मनहगा हो गया है। गंगा स्नान करने आई महिला का सामान चोरी। पटना के कोतवाली इलाके के जीपीओ के आसपास एक बुजुर्ग दंपत्ति का सामान चोरी हो गया। लटा गांव के पौथू रफीगंज की रहने वाली बिंदु देवी अपने दिव्यांग पति नागेंद्र शर्मा के साथ गंगा स्नान करने के लिए सुबह में ट्रेन से पटना आई थी। उनकी बेटी भी दीघा के 90 नंबर गेट के पास रेंट पर रहती है। उसी के पास आज रात में रुकने के लिए स्टेशन से बाहर ऑटो पकड़ने वाले थे। इसी बीच 2 शातिर उनके पीछे लग गए। बिंदु देवी ने बताया कि स्टेशन से बाहर कुछ दूर बढ़ने के बाद सड़क पर एक अज्ञात युवक आया और कहने लगा 5000 रुपए गुम हो गए हैं। इसी दौरान एक और युवक आ गया। आरजेडी, कांग्रेस और सपा का इलाज केवल एनडीए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गया जी के वजीरगंज के भिंडस मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा, आरजेडी और कांग्रेस पर कांग्रेस ने किसानों को लूटा, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। उनके राज में सब चौपट था, नक्सलवाद फैलता गया, माफिया राज फैलता गया। सत्ता के समानांतर माफिया की सरकार चलने लगी। 1 करोड़ नौकरी रोजगार देगी हमारी सरकार। किशनगंज के ठाकुरगंज में सीएम नीतीश कुमार चुनावी सभा कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि लालू राबड़ी सरकार में काम नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने आगे कहा, पहले की सरकार ने काम नहीं किया, हमारी सरकार आई तो हमने बिहार में बेहतर सड़कों का निर्माण कराया। पहले वाली स्थिति में बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। अब बच्चा, लड़का, लड़की आराम से घूमते हैं। हम भी अपने इलाके में जाते थे तो देखते थे सब बंद रहता था। उमा भारती बोली, बिहार में मोदी को जन समर्थन। उमा भारती ने संगम तट पर श्रद्धा संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए भक्ति और संकल्प का संगम प्रस्तुत किया। 5 पवित्र डुबकियों के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का आभार जताया, बल्कि गंगा और यमुना के प्रति अपनी अटूट आस्था भी प्रकट की। पहले चरण में हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड ने 320 उड़ान भरी। पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार की शाम 5 बजे समाप्त हो गया। पहले चरण में हेलीकॉप्टर ने 260 और चार्टर्ड ने 60 उड़ान भरी। एनडीए के नेता 256, जबकि इंडिया गठबंधन वाले 64 बार उड़े। दीपावली, छठ और मौसम खराब की वजह से 5 दिन हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड नहीं उड़े। पहले चरण के 18 जिलों में मधेपुरा और सहरसा को छोड़कर 16 जिले पटना से नजदीक हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली वे फिर नौकरी का झांसा दे रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को तेजस्वी यादव से सावधान रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि झूठे, भ्रामक और काल्पनिक वादे कर गुमराह करने वालों के झांसे में न आए। जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली अब वही नौकरी देने का झांसा दे रहे हैं। हमने ही युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया, आगे भी हम ही यह काम करेंगे। हम जो कहते हैं वह करते हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। उन्होंने लालू राबड़ी राज की भयावह बेरोजगारी व युवकों की बदतर स्थिति की व्यापक चर्चा की। कहा कि तब अव्वल तो नौकरी नहीं मिलती थी, अगर कुछ पदों के लिए बहाली निकलती भी थी तो सत्ता में बैठे लोग उसका सौदा करते थे। जहानाबाद में विकलांग व्यक्ति के खाते से 10,000 की ठगी। जहानाबाद में साइबर धोखाधड़ी की 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई। एक विकलांग व्यक्ति के खाते से 10,000 रुपए निकाल लिए गए, जबकि दूसरी घटना में एक मोटरसाइकिल सवार का मोबाइल छीनकर उसके खाते से 3,800 रुपए की निकासी की गई। दोनों मामलों में साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। एआईएमएम पूर्व सांसद ने आरजेडी प्रत्याशी पर की अभद्र टिप्पणी। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में एआईएमएम प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान एआईएमआईएम महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम पर अभद्र टिप्पणी की। इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। बिहार में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने प्रदेश में 62,000 करोड़ के बिजली घोटाले का आरोप लगाया है। इसमें बिजली विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं। आरके सिंह ने इस मामले की गहन जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि यह घोटाला बिहार में एक थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा है। बिहार सरकार ने अदानी समूह के साथ जो बिजली खरीद समझौता किया है वह गलत है, राज्य की जनता के साथ धोखा है। इसमें भारी वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं।
चुनाव से ज्यादा जरूरी परिवार का पालन पोषण है। हर ओर बिहार विधानसभा चुनाव का शोर मचा हुआ है। 2 चरण में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव में इस बार पलायन बड़ा मुद्दा रहा और हर कोई पलायन की चर्चा कर रहा है। जन सुराज और महागठबंधन ने चुनाव में पलायन को मुद्दा बनाया। तेजस्वी यादव ने राज्य से बाहर रहने वाले लोगों से अपील किया था कि छठ में घर आए हैं तो मतदान करके ही वापस लौटें। वहीं एनडीए ने कहा है कि पलायन रोकने की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी दल के नेताओं पर लोगों को भरोसा नहीं है। अररिया में वोटर स्लिप का घर घर वितरण शुरू। अररिया में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के तहत वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप का घर घर वितरण शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों नरपतगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, फारबिसगंज और रानीगंज में यह अभियान चलाया है। समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीट के लिए 3603 मतदान केंद्र। समस्तीपुर में बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 3603 मतदान केंद्रों पर 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। निगरानी के लिए समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जनसुराज प्रत्याशी संजय कुमार सिंह बीजेपी में हुए शामिल। मुंगेर में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को एक बार फिर झटका दिया है। मुंगेर विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिससे मुंगेर विधानसभा में एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है। संजय कुमार सिंह को भाजपा के क्षेत्रीय प्रभारी राजेश कुमार झा और जिलाध्यक्ष अरुण पोद्दार के नेतृत्व में एक होटल में भाजपा में शामिल किया गया। इस अवसर पर मुंगेर विधानसभा के प्रत्याशी कुमार प्रणय और भाजपा नेत्री प्रीति भदौरिया भी मौजूद थी। अजगैबीनाथ धाम और बरारी घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भागलपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर बरारी गंगा घाट और सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों से हजारों भक्त सुबह से ही उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। पूर्णिया, कटिहार, नवगछिया, घोड्डा, दुमका और बांका से श्रद्धालु पहुंचे हैं। लखीसराय में कल होगा विधानसभा चुनाव का मतदान। लखीसराय जिले में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। जिलाधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के नेतृत्व में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गांधी मैदान में पिछले 3 दिनों से वाहन कोषांग के माध्यम से मतदान केंद्रों पर चुनाव सामग्री, कागजात और जरूरी वस्तुएं भेजने की तैयारी की जा रही है। मतदान कर्मियों और सेक्टर पदाधिकारियों को यहीं से वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिहार चुनाव में नेताजी के भाषण से ज्यादा हेलीकॉप्टर की धूम। चुनाव का मौसम हो और विधानसभा क्षेत्र के आसमान में हेलीकॉप्टर न दिखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जहां भी किसी बड़े नेता की सभा तय होती है, वहां ग्रामीण इलाके के लोगों के बीच सबसे पहले चर्चा उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की ही होती है। राजनीतिक भाषणों से पहले लोगों की निगाहें आसमान पर टिकी होती हैं, जैसे सबको उसी क्षण का इंतजार हो जब आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। वजीरगंज, बेलागंज और बोधगया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में यही नजारा अक्सर देखने को मिल रहा है। चुनावी सभाओं में शामिल होने आने वाले ग्रामीणों में आधे से अधिक लोग ऐसे होते हैं जो असल में नेता का भाषण नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर देखने की उत्सुकता में पहुंचते हैं। भागलपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चुनावी रैली। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग से पहले प्रचार अभियान तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज भागलपुर आ रहे हैं। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी जिया उल हसन उर्फ जेड हसन के लिए वोट मांगेंगे। चुनावी सभा नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के कजरैली स्थित लक्ष्मीनिया पुल के पास मैदान में होगी। पार्टी की ओर से कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई। उनके साथ मंच पर प्रदेश के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। राजद प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील करेंगे। कैथी गांव में कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियां पूरी। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड की मध्य बौरने पंचायत के कैथी गांव में कार्तिक पूर्णिमा मेला की तैयारियां अंतिम चरण में। यह 3 दिवसीय मेला 7 से 9 नवंबर तक आयोजित होगा। मेले में पारंपरिक दंगल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए जाएंगे। मेला समिति के सदस्य प्रतिमा स्थापना, पंडाल और प्रवेश द्वार बनाने का काम तेजी से पूरा कर रहे हैं। बुधवार को पूर्णिमा के दिन पूजा के बाद रात में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लखीसराय में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान। लखीसराय जिले में 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। लखीसराय विधानसभा में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं सूर्यगढ़ा विधानसभा के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर नक्सल प्रभावित इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बहादुरगंज में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज सुबह 11 बजे किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। उनका यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए प्रत्याशी मोहम्मद कलीमुद्दीन के पक्ष में जनसंपर्क अभियान को गति देने के उद्देश्य से है। कार्यक्रम बेणुघर टीला में आयोजित किया जाएगा, जहां चिराग पासवान कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इस सभा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। पटना विस चुनाव कंट्रोल रूम में तैनात रहेंगी महिलाएं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर पटना जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। इस बार कंट्रोल रूम में पूरी तरह से महिलाओं की तैनाती की गई है। वहीं शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पर्यटन और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। पटना डीएम त्यागराजन ने बताया कि चुनाव के दिन विदेशी प्रतिनिधि भी मतदान प्रक्रिया की जाँच करने पहुँचेंगे, जिसमें कुल 7 विदेशी एम्बेसडर शामिल होंगे। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए 541 महिला मतदान केंद्र बनाए गए, जहाँ लगभग 10% बूथों का संचालन महिलाओं के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा 14 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जिन्हें दिव्यांगजन संचालित करेंगे। सपा सांसद इकरा हसन आज पूर्णिया आएंगी। उत्तर प्रदेश के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन आज पूर्णिया आएंगी। 82 विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभा और जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी अब्दुल सुबहान के लिए आम जनता से वोट मांगेंगी। 30,000 सीटों पर वोटिंग कल हर तीसरे प्रत्याशी पर FIR। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण महज कुछ घंटे दूर है। 6 नवंबर को राज्य की 30,000 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। 243 सीटों के लिए 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 18 जिलों की 30,000 सीटें शामिल हैं। 1,314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 73% करोड़पति है। 423 प्रत्याशियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है। 2 तो ऐसे हैं जो रेप के मामले में आरोपी हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, अनंत सिंह समेत कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। अब तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाएगी, AI बच्चे होंगे। नई टेक्नोलॉजी में निपुण CBSE से जुड़े सभी स्कूलों में अब कक्षा 3 से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। यह व्यवस्था नए शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से लागू होगी। इसके लिए छात्रों के लिए हैंडबुक और डिजिटल लर्निंग मटेरियल तैयार किया जा रहा है। AI की पढ़ाई को द वर्ल्ड अराउंड एस, हमारे आसपास की दुनिया थीम से जोड़ा जाएगा, ताकि बच्चे तकनीक को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझ सकें। इस नए पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किया जा रहा है। सहरसा की 2 सीटों पर 1 घंटे पहले थमेगा मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमने के साथ ही सहरसा जिले में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दीपेश कुमार और पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने समाहरणालय के सभा कक्ष में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। इंडो नेपाल सीमा पर 20 लाख नेपाली रुपए के साथ एक युवक गिरफ्तार। मधुबनी पुलिस को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सफलता मिली। इंडो नेपाल सीमा से सटे लदनिया थाना क्षेत्र में SSB, सीमा सुरक्षा बल और मधुबनी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 20 लाख नेपाली करेंसी के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया गया। मायावती कल भभुआ में गरजेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बहुजन समाज पार्टी बसपा ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है। पार्टी सुप्रीमो मायावती खुद कल कैमूर जिले के भभुआ में जनसभा करने जा रही हैं, जहां बसपा प्रत्याशी के समर्थन में उनका आगमन पूरे जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा चुका है। गौरतलब है कि बसपा ने 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। हज इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 7 नवंबर तक होगा। हज के दौरान बिहार के यात्रियों की मक्का, मदीना और अन्य मुबारक स्थानों पर खिदमत करने के लिए जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हज यात्रियों के सेवक यानी हज इंस्पेक्टर के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की आखिरी तिथि 3 नवंबर से बढ़ाकर 7 नवंबर की गई है। हज इंस्पेक्टर के लिए केंद्र या राज्य सरकार या किसी केंद्रीय उपक्रम का कर्मी होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन देने के बाद कंप्यूटर आधारित टेस्ट और साक्षात्कार होगा। मुजफ्फरपुर में जब्त शराब पर चला बुलडोजर। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पहले जिले के 52 विभिन्न मामलों में जब्त की गई करोड़ों रुपए की शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। उत्पाद विभाग के अनुसार लगभग 11,000 लीटर अवैध विदेशी शराब को मजिस्ट्रेट की निगरानी में नष्ट किया गया। यह कार्रवाई मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के आदेश पर की गई। शराब विनष्टीकरण के दौरान मजिस्ट्रेट के साथ DSP टाउन और उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। दोस्तों, ये थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।